एचबीएल पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन चुकी है और जिस तरह के मैचेस आखिरी जो 5-6 मैचेस इस टूर्नामेंट के हुए कि आखिरी गेंद पर फैसला हो रहा है, चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, गेंद जो है वो बैट्समैन से बीट हो रही है, बिल्कुल उसी तरह फाइनल में भी जो है वो एचबीएल पीएसएल के देखने को मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। कहते हैं कि अगर किस्मत की देवी आप पर मेहरबान ना हो तो आप चाहे जितनी मेहनत क्यों न कर लें, अगरचे अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात एक जरा सी गलती जो है वो आपकी नाकामी का सबब बन सकती है। और यही हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में एचबीएल पीएसएल 9 के फाइनल मुकाबले में, जहां टूर्नामेंट की फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान्स को आखिरी गेंद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी। और यह मुसलसल तीसरा साल था जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम पीएसएल के फाइनल तक तो पहुंची लेकिन चैंपियन न बन सकी। यह तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। दीगर मैचेस के मुकाबले में ये 34वां और आखिरी मैच था जो फाइनल मुकाबला था और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थी और तवक्को कर रही थी कि एक दिलचस्प और सनसनीखेज मैच देखने को मिलेगा और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एचबीएल पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन चुकी है और जिस तरह के मैचेस आखिरी जो 5-6 मैचेस इस टूर्नामेंट के हुए कि आखिरी गेंद पर फैसला हो रहा है, चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, गेंद जो है वो बैट्समैन से बीट हो रही है, बिल्कुल उसी तरह फाइनल में भी जो है वो एचबीएल पीएसएल के देखने को मिला कि जब आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और हुनैन शाह ने चौका लगाकर कामयाबी दिलाई। इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बड़ी बैलेंस टीम थी मुल्तान सुल्तान्स की, लेकिन जो फाइनल हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में, ऐसा लगा कि मुल्तान सुल्तान्स ने और रिजवान ने कोई पैनिक बटन दबा दिया। जिस तरह से उन्होंने डेविड विली को बैटिंग के लिए ऊपर भेज दिया, जिस तरीके से थोड़ा फंस कर खेले उस्मान खान की अगर तारीफ की जाए तो भेजा ना होगा, वो तो अब मुत्तहदा अरब अमारात से क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां बनाई। जिस तरह से कप्तान मोहम्मद रिजवान फंसे रहे, वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके, तो बहुत सारी चीजें जो थी वो हक में नहीं गई मुल्तान सुल्तान्स के। और अगर देखा जाए तो जो बॉलिंग हुई, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग हुई। इमाद वसीम, लगता यह है कि 35 साल इमाद वसीम का क्रिकेटिंग कैरियर अब दोबारा शुरू होने वाला है। इमाद वसीम जो पाकिस्तान को वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी इस टूर्नामेंट में, और एचबीएल पीएसएल से पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 5 विकेटें हासिल की फाइनल में और जो बॉलिंग की, फिर उसके बाद वो खड़े रहे, नॉट आउट रहे, और अगर वो खड़े ना रहते तो फतह से हमकिनार ना होती इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। तो रिवाइवल हुआ एक तरह से, अगर कहा जाए तो भेजा ना होगा। इमाद वसीम का जो टेस्ट तो नहीं खेले पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो 2015 से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरीके से शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और आखिरी जो पार्टनरशिप हुई, जिस तरह से इफ्तिखार अहमद, 33 बरस के इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने जो 20 गेंदों पर 32 रन बनाए, उसकी वजह से भी मुल्तान सुल्तान्स की टीम 160 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बड़ा रिलाय कर रही थी कॉलन मंदरो पर, अगरचे वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अगर एक मंदरो गए तो दूसरे मार्टिन गप्टिल आ गए और दोनों का ताल्लुक न्यूजीलैंड से। मार्टिन गप्टिल ने जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने निस सेंचुरी बनाई, बदकिस्मत रहे कि वो आउट हो गए, लेकिन उनकी उस 50 रन की इनिंग्स ने बुनियाद रखी फतह की इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और फिर उस तरह से आजम खान ने 30 रन स्कोर किए, लेकिन बॉलिंग अगरचे बड़ी अच्छी थी मुल्तान सुल्तान्स की। कुछ गलतियां हुई, उसामा मीर को लेट लेकर आए, डेविड विली से उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स कराए मोहम्मद रिजवान ने, और फिर आखिरी ओवर बजाय डेविड विली से कराने के उन्होंने मोहम्मद अली से कराया। तो बहुत सारी, जब दबाव होता है, जब प्रेशर होता है, तो गलतियां भी होती हैं, और यही गलतियां हुई मोहम्मद रिजवान से, जिनके बारे में सबका यही ख्याल था कि इस
HBL PSL 9 के सबसे श्रूड, सबसे जिसे कहते हैं ज़हीन कप्तान के तौर पर सामने आए, लेकिन फाइनल में उनसे गलतियां हुई जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम वो पहली टीम बन गई जिसने 3 मरतबा HBL PSL जीतने का एजाज हासिल किया। पहली जो HBL PSL हुई 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, 2018 में जीती और अब 2024 में उसने ये चैंपियनशिप जीती है। तो हैट्स ऑफ टू शादाब खान एंड हिज मैन कि जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जमकर डटकर मुकाबला किया। शायकीन क्रिकेट आखिरी गेंद तक अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे। हालांकि कराची में रमजानुल मुबारक का महीना था, पहले कुछ मैचेस में लोग नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से इस फाइनल में लोग मौजूद थे जिन्होंने एंजॉय किया, इससे ये साबित होता है कि HBL PSL न सिर्फ पाकिस्तान का ब्रांड है बल्कि दुनिया भर में HBL PSL मकबूल तरीन क्रिकेट लीग की हैसियत से अब अपना मकाम बना रही है। यकीनी तौर पर बहुत सारी गलतियां इस टूर्नामेंट में। बाबर आजम ने 569 रन किए, टॉप स्कोरर रहे, सबसे ज्यादा रन बनाए। फिर उसामा मीर की 24 विकेटें। लेकिन एक चीज जो थी वो लम्हे फिक्रिया थी कि कोई ऐसा यंगस्टर जो अननोन प्लेयर है वो इस HBL PSL से सामने नहीं आया। साइम अयूब आए, वो पहले भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब्बास आफरीदी भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सऊद शकील एक ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान के लिए खेलते तो चले आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, लेकिन T20 में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। लाहौर कलंदर्स बदकिस्मत रही। बहुत सारी ऐसी चीजें कि अगर जिन पर बात की जाए तो यकीनन वक्त खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन यह बात तो तय है कि HBL PSL क्रिकेट का मेला शायकीन क्रिकेट के दिलों में घर कर गया है और लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।